जय हिंद। साथियों, आज पूरे देश में स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी की मुहिम चल रही है और मैं शान से अभी छत्तीसगढ़ से आपके समक्ष उसी मुहिम को लेकर कुछ बातें रखने आया हूँ। आज देश में एक काला विधेयक लागू हुआ है। एक ऐसा कानून लागू किया गया है जिससे पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित हो गए हैं, सड़कों पे हैं। ये क्या वजह है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं? इस बात को समझने की हम युवाओं को और सभी लोगों को आवश्यकता है। मैं खुद एक कृषक परिवार से आता हूँ, इसलिए मैं भी इस जिम्मेदारी को महत्वपूर्णता से समझता हूँ। सरकार किसानों की फसल का उन्हें एक उचित दाम देती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कहा जाता है। इस MSP को सरकार खत्म करने की योजना बना चुकी है और साथ ही साथ मंडी का जो सरकार ने नियम लागू किया था, मंडी बोर्ड का जो नियम है, उसे भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे यह होता है कि हमारे देश में अधिकतर किसान जो हैं वो लघु किसान हैं। उनके पास अपनी फसल को भंडारित करने की और एक जगह संजो के रखने की व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि वो छोटे किसान हैं। अब सरकार यह बताए कि यदि उनके फसल को बड़े व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो वो कहाँ उसको व्यवस्थित रखेंगे? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? केंद्र सरकार ने बार बार मौखिक रूप से कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा, कि MSP नहीं हटाई जाएगी। तो हमारा यह सवाल है कि जो विधेयक पारित कराया है आपने लोकसभा में, और आपने पूर्णता से बिना किसी के चर्चा के और बिना किसी बात के, जिस तरह आपने राज्यसभा में भी अपनी तानाशाही के रवैये से उस विधेयक को पारित कराया है, तो उसमें आपने ये चीज़ निम्न रूप से रेखांकित क्यों नहीं की गई है? यह वहाँ रेखांकित होना चाहिए कि MSP को नहीं हटाया जाएगा, मंडी बोर्ड के जो नियम हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि मौखिक रूप से तो पहले 15 लाख की भी घोषणा की गई थी, परंतु वो 15 लाख की घोषणा का जब जनता ने जवाब मांगा तो जनता को यही कहा गया कि लिखित रूप में बताइए। तो आज हम भी ये लिखित रूप में मांग करते हैं कि आप भी विधेयक में इस चीज़ों को लिखित रूप में बताइए कि किसानों के समर्थन में, किसानों के हित में आप क्या कर रहे हैं, और इस काले कानून को रद्द कीजिए। धन्यवाद।